अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आप सबको आज की इस वीडियो में दिल से खुशामदीद। आज मैं आप सबको हलीम बनाना बताऊंगी, जिसे दालीम भी कहते हैं। तो ये बहुत ही फेमस और रिवायती सी डिश है। मैं बहुत आसान अंदाज में आप लोगों को बनाना बताऊंगी और इस तरह से बताऊंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी वीडियो को देख रहे हैं और बनाने की ट्राई करेंगे तो आप बहुत अच्छा हलीम बना लेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो थम्स अप भी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके आगे फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले जी हम लेंगे प्रेशर कुकर के अंदर मैंने जो है सरसों का ऑयल डाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ अपनी कुकिंग में। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर हम अनियन के डालेंगे, थिन स्लाइस, ठीक है, बारीक कटा हुआ अनियन डालेंगे। यहाँ पे मैं 2 किलो बड़ा गोश्त ले रही हूँ, ठीक है, और 2 किलो बड़े गोश्त से मैं दलीम बनाना आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पर देखना ये है कि अनियन जो है वो हमारा लाइट ब्राउन हो जाए, और जैसे ही लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं जब भी जिंजर गार्लिक बनाती हूँ तो मैं ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसको अच्छे से फ्राई होने तक हमने सौते कर लेना है। तो जैसे ही ये सौते होना शुरू हो जाएगा तो अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, और स्पाइसेस की जो लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आप उससे देख लीजिए। और वो तमाम स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हूँ, कि कुछ बिजी स्केड्यूल है जिसकी वजह से मेरी वीडियोस जो हैं वो थोड़ा डिले हो जाती हैं, उसके लिए आप सबसे माजरत। और मैं उम्मीद करती हूँ आप जैसे मुझे पहले अपनी प्यार मोहब्बत से नवाजते आ रहे हैं, अपनी सपोर्ट से नवाजते आ रहे हैं, आप ऐसे ही नवाजते आएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो है मसाला वो जले ना। इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है और हर कोई इस तरह से बना सकता है दालीम। तो आप इस तरीके को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मसाला फ्राई हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी बीफ। बीफ मैं फ्रिज में जब भी रखती हूँ तो मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, ताकि लाइट वगैरह का आपको पता है इशू रहता है, तो गोश्त जो है वो ख़राब नहीं होता। ये एक टिप भी दे दी मैंने आप लोगों को कि अगर आप लोगों का गोश्त भी ख़राब हो जाए, फ्रिज में रखा चिकन हो या फिर दूसरा, तो आप हल्का सा पानी में से बॉईल कर लें ताकि ख़राब ना हो। फिर आप जितनी मर्ज़ी देर आप उसे स्टोर कर लें। तो ये मैंने हल्का सा बॉईल करके रखा था। तो अब मैंने मसाले में डाल दिया है, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और पानी इतना डालना है कि हमारा गोश्त जो है वो डिप हो जाए। हमें ज़्यादा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे गोश्त को गलाना है। कुकर बंद करके 40 से 45 मिनट के लिए हम इसको लगा देंगे। तो अब देख लेते हैं दालें। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मसूर की दाल, मूँग की दाल, माश की दाल और चना दाल। ये तमाम दालें मैंने 1.5 प्याली ली है, जो नॉर्मल प्याली हम घर में सालन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। और यहाँ पे 1.5 प्याली मेरे पास चावल हैं और 1.5 प्याली मेरे पास दलिया मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम दालों को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद अब एक प्रेशर कुकर ले लें या एक पतीला ले लें, और उसमें तमाम वॉश की हुई दालें, यूटेंसिल्स आप ऐड कर दें। जैसे कि यहाँ पे मैंने तमाम दालें मिक्स कर ली थी। चावल और दलिए के अलावा तमाम दालें एक बर्तन में मिक्स कर ली थी। वॉश करके इनको 20 मिनट तक सोक किया है पानी में, और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम दालों को एक अलग बर्तन में बॉईल कर लेंगे, गला लेंगे, और फिर उसके बाद हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इससे दालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने चावल और दलिया भी डाल दिया, और आप देख रहे हैं कि मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और पानी जो है मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर डाला है, क्योंकि दालों की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा थी। दालें बॉयल हो चुकी हैं, मैंने एक अलग पतीले में निकाल लिया है, और मैं घोटने की मदद से इसे घोट रही हूँ। आपको पता है कि जब दाल बना रहे हों और हलीम बना रहे हों तो घोटा लगाना तो मस्ट है ना। तो आप इस तरह घोटने की मदद से, ये मधानी की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पर देखिए हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है, और माशाल्लाह बहुत परफेक्ट गला था। और गोश्त का परफेक्ट गलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना परफेक्ट गोश्त गला होगा उतने ही अच्छे से इसके रेशे होंगे। अब एक हैंड बीटर ले लें और आप उसे गोश्त को जो है इस तरीके से सारे रेशे कर लें उसके,
तो मैंने हैंड बीटर यूज़ किया था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी कर लें, ठीक है, या फिर आप जूसर यूज़ कर लें, या फिर आप चॉपर यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो चीज़ आपके पास मौजूद है, या हाथ से करना चाहते हैं तो वो भी गुड है। इसलिए है कि गोश्त अच्छा गला होना चाहिए ताकि वो जल्दी हो जाए। तो थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा जब भी आप उसे बीट कर रहे हों या फिर उसके रेशे कर रहे हों। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जनाब आला माशाल्लाह बहुत अच्छे से गोश्त के रेशे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और ये देखें पानी उतना ही था जितना कि गोश्त ने इस्तेमाल कर लिया, एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है, तो ये चीज़ परफेक्ट होती है। तो अब इस गोश्त को आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत माशाल्लाह रेशे बन के तैयार हुए हैं। और इसकी एक टिप ये भी है कि गोश्त आपका अच्छा गला होना चाहिए। अगर गोश्त के अंदर कसर रहती है तो उसके रेशे इतने अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर दाल जो मेरी बॉईल हो चुकी थी, इस पर घोटा भी थोड़ा सा लग चुका है आपके सामने। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपना गोश्त, ठीक है, जिसे हमने अच्छे से रेशे कर लिए हैं उसके, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि गोश्त और दालें बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। और फिर आप लोगों ने एक जूसर मशीन लेनी है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये सारा ऐड करना है, ठीक है, दाल और गोश्त का जो मिक्सचर हमने बनाया दालीन के लिए, उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड कर लेना है, मैं आपको बताऊं, आपने 70% जो है वो ब्लेंड करना है, 20% आपने ये जो हमारा हलीम का मिक्सचर है ऐसे रहने देना है। क्योंकि ये जो हलीम की दाल हो गई, दलिया हो गया, ये जो हम खाते हैं, चबाते हैं, तो दांतों के नीचे आते हैं, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, ठीक है। तो आपने 70% आपने इसको ब्लेंड करना है और 30% आपने ऐसे रहने देना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दालीम बन के बिल्कुल तैयार है। आप इससे डिश आउट करें, इसके ऊपर तड़का लगाएं, अपनी फेवरेट स्टफिंग इस पर डालें, और वाला। तो जनाब मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, और आप मुझे इस वीडियो पे भी मेरी तमाम वीडियोस की तरह मोहब्बत प्यार से नवाजेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।